Cell structure and function. We all are made up of cell. Dear student, एक important and interesting चैप्टर है। अब पूरा चैप्टर हमारे माइंड में आसानी से याद रखने का काम इंपॉर्टेंट नोट्स करते हैं, जो कि वीडियो के एंड में आपको अवेलेबल है। लेट्स बिगिन। Cell. Cell, the basic structural unit of a living organism is called cell. All living beings are made up of cell. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल से मिलकर बने हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सिंगल सेल और फ्यू नंबर ऑफ सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल से बने थे और कुछ ऐसे होते हैं कुछ एक सेल से बने होते हैं। सम अदर ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ न्यूमरस सेल। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। देखिए सेल जो है लिविंग बींग्स की एक बेसिक यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे एक हमारी दीवार होती है वो ब्रिक से मिलकर बनी होती है, तो उस दीवार की जो बेसिक यूनिट है वो एक ईंट होती है। और उसी तरह हमारी जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। डिस्कवरी ऑफ सेल, जो सेल की जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। उनके पास एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था जिसके में उन्होंने इस सेल को जो है ऑब्जर्व किया था। एक स्लाइस ऑफ ए कॉर्क के देखा था उन्होंने, और इट इज ए डेड सेल। सेल थ्योरी, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। देखिए सेल जो है हमारे लाइफ की जो बेसिक यूनिट है, इससे मिलकर ही जो है सारे ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं। ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस बाय एंड डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखिए जो बहुत सारे जो सेल है वो कैसे बनते हैं, जो पहले सेल बना होता उसकी जब डिवीजन हो जाती है वो एक से दो हो जाते हैं। आप दूसरे वर्ड में इसको आप रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। ईच सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास डाउन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और इस सेल के अंदर जो है बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जब ये लेवल ऑफ डिवीजन होती है तो उसके एक सेल से ये सब दूसरे सेल के अंदर चले जाते हैं। ऑल बेसिक केमिकल एंड physiological functions, for example repair, growth, movement, immunity, communication and digestion are carried out inside the cell। देखिए एक सेल के अंदर हर एक केमिकल एक्टिविटी और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, जैसे एग्जांपल के लिए हर सेल जो है वो रिपेयर भी करता है, ग्रोथ करता है, उसके अंदर मूवमेंट होती है, इम्यून सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन होता है एंड डाइजेशन होता है। ये सब जो सेल के अंदर ये सब एक्टिविटी होती है। द एक्टिविटी ऑफ सेल डिपेंड ऑन द एक्टिविटीज ऑफ सेल सेलुलर स्ट्रक्चर विद इन द सेल। अब सेल की एक्टिविटी कौन कौन सी एक्टिविटी होगी, किस तरह की एक्टिविटी होती है, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि सेल के अंदर जो है वो सब सेलुलर जो आपके ऑर्गेनल्स है, जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं, वो किस तरह से है। ये इसके अंदर जो कुछ है ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर प्रेजेंट नहीं होता। तो ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि सेल जो है किस तरह की एक्टिविटी करेगा। वेराइटी इन नंबर, लिविंग बींग शो ए लार्ज वेरिएशन इन नंबर ऑफ सेल। जो लिविंग बींग्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के जो है सेल होते हैं, बहुत सारी वेराइटी है। लार्ज ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, एलिफेंट, टाइगर आर मेड अप ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ सेल, बट अमीबा एंड बैक्टीरिया आर मेड ऑफ सिंगल सेल। देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि आपके ह्यूमन हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर, और भी बहुत सारे हैं, इनके अंदर बहुत सारे सेल से मिलकर जो है बने हुए। जबकि अमीबा और बैक्टीरिया ऐसे भी सेल है जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बने, और उनके अंदर भी सारी वो एक्टिविटीज होती है जो आपके जो लार्ज ऑर्गेनिज्म उनके अंदर भी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। इस तरह नंबर के हिसाब से जो सेल को दो ग्रुप में डिवाइड किया, दो तरह के ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जा सकता है। वन इज यूनिसेलुलर और दूसरा इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर सिंगल सेल से बने हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और अगर बहुत सारे सेल से बने हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म विच इज मेड ऑफ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसका एग्जांपल बैक्टीरिया, प्रोटोजा, ईस्ट एक्सेट्रा आदि है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से ही बने हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म विच इज मेड ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल से बने हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं।
जैसे ह्यूमंस हो गया, एलिफेंट, टाइगर, बनियान, स्नेल, एक्सेट्रा। टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल मेड ऑफ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड अ टिश्यू। देखिए, जब एक जैसे सेल मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप क्या करता है, एक स्पेशल टास्क करता है, एक ही काम करता है और परफेक्टली करता है। वाइल अ सिंगल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फंक्शन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जबकि एक आपका जो यूनिसेलुलर हो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर सारे फंक्शन जो वो सेल ही करता है। डिफरेंट टिश्यू फॉर्म परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन ए मल्टीपुलर ऑर्गेनिज्म। और जो आपके मल्टीपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर अलग अलग तरह के जो डिफरेंट काइंड के टिश्यू होते हैं और वो अलग अलग फंक्शन, हर टिश्यू जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। टिश्यू का मतलब है कि सेल का वो ग्रुप जो स्पेशल टास्क कहता है, ये मल्टी सेलुलर के अंदर बहुत सारे होते हैं जबकि सिंगल सेलुलर के अंदर ये एक टिश्यू ही जो सब काम करता है। वेरिएशन इन शेप्स, सेल शो वाइड वेराइटी इन टर्म ऑफ शेप। सेल जो है उसकी जो शेप को लेके भी बहुत सारी वेराइटी है। अ पर्टिकुलर शेप ऑफ सेल इज फैसिलिटेट द पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सेल। किसी भी सेल की जो शेप होती है उसके जो फंक्शन, सेल के जो फंक्शन उसके अकॉर्डिंग होती है। सम एग्जांपल आर फॉलोइंग, जिसके कुछ एक एग्जांपल है। फर्स्ट वन इज अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसलिए क्योंकि ये सिंगल सेल से बना है, ये इसका टिश्यू भी यही है, ये सारे काम जो है अमीबा अकेला ही करता है। इट इज ऑफ इरेगुलर शेप, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। द शेप ऑफ अमीबा कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। देखिए, इसकी क्योंकि एक कोई फिक्स शेप नहीं है, इसके अंदर जो फंक्शन होते हैं उसके हिसाब से इसकी शेप जो चेंज होती है, जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। Similarly, white blood cell in our body are of irregular shape। उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो है जिसको हम WBC कहते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, उनकी भी कोई शेप नहीं होती है। सेल आर जनरली राउंड, स्पेरिकल और एलोंगेटेड। ठीक है, सेल मैक्सिमम जो है जनरली राउंड होते हैं, स्पेरिकल शेप में होते हैं या फिर एलोंगेटेड शेप में होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पिक्चर में जो स्मूथ मसल सेल्स है इसको हम एलोंगेटेड शेप कहते हैं, जबकि रेड ब्लड सेल जो है वो सर्कुलेट है और कॉमुलर एलिफेटिक सेल जो आपके सिलेंड्रिकल शेप में आ जाते हैं। स्मूथ मसल सेल आर स्पाइंडल शेप्ड। जो स्मूथ मसल सेल होती है स्पाइंडल शेप की होती है। दे आर स्वेलन इन द मिडल एंड पॉइंटेड एट द बॉटम एंड। ये बीच से तो फुली हुई होती है लेकिन जो इसके जो पॉइंट होते हैं, जो एंड के पॉइंट होते हैं वो शार्प होते हैं। रेड ब्लड सेल आर कनकेव एंड राउंड। जो आपके रेड ब्लड सेल होते हैं वो कनकेव होते हैं और राउंड होते हैं। आरबीसी कैन इजीली पास थ्रू नैरो कैपिलरीज बिकॉज ऑफ कनकेव शेप। क्योंकि इनकी जो जो कनकेव शेप होती है उसके कारण इनके अंदर जो है रेड आरबीसी जो आसानी से पास हो जाता है। सेल ऑफ स्ट्रेट मसल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप आर वेरी लॉन्ग। जबकि जो आपके जो है जो मसल शेप होते हैं सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। नर्वल सेल न्यूरॉन अपेयर लाइक ए स्टार विद ए लॉन्ग टेल। और जो न्यूरॉन सेल होता है वो एक स्टार की तरह दिखाई देता है और जिसकी एक बहुत लंबी सी पूंछ जैसी होती है। साइज ऑफ सेल, वाइल मोस्ट ऑफ द सेल आर स्मॉल इन साइज। ज़्यादातर सेल जो है वो स्मॉल साइज के होते हैं। सेल शो ए वाइड वेरिएशन इन साइज एज वेल एज। सेल साइज में भी इसके अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोन एंड इट इज़ बैक्टीरियन। देखिए, जो एंड इट इज़ एन बैक्टीरियम। जो स्मॉलेस्ट सेल है वो आपका 0.1 to 0.5 माइक्रोन का होता है और एक बैक्टीरिया जिसको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ऑस्ट्रिच सेल इज द लार्जेस्ट लिविंग सेल एंड इट इज़ मेजर 170 mm to 130 mm। और ऑस्ट्रिच एग जो है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है, इसलिए स्मॉलेस्ट सेल जो माइकोप्लाज्मा है और लार्जेस्ट सेल आपका ऑस्ट्रिच एग है। सेल स्ट्रक्चर, अब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि सेल कैसे कैसे किस में मिला है, इसके ऑर्गेनल्स क्या है। फॉलोइंग आर द मेन पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के मेन पार्ट जो है, फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट टेक्स द बाउंड्री ऑफ ए सेल। ये जो है सेल की बाउंड्री होती है। इट इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। और ये जो है
प्रोटीन और लिपिड्स को कंपोस्ट करती, मतलब उससे बनी है। इट इज़ पोरस एंड अलाउ वेरियस मटेरियल टू पास। ये पोरस होती है, पोरस मीन जिसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं और बहुत सारे मटेरियल को अंदर बाहर जाने के लिए अलाउ करती है। सेल मेम्ब्रेन इज सेमी permeable in nature which means it allows selected material to pass through it। सेल मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल नेचर की भी कहते सर, परमिएबल मतलब मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि यही डिसाइड करती है कि कौन सी मटेरियल जो सेल के अंदर जाएगा और कौन सा मटेरियल सेल से बाहर जाएगा। सेल मेम्ब्रेन जो है सेल के जितने भी अंदर के जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डिटैच करती है। सेल वॉल, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड इन बैक्टीरिया। सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल और बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। सेल वॉल इन प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। और जो प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेल वॉल गिव्स एडिशनल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू प्लांट सेल। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल को एडिशनल स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेल मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो है सेल वॉल उसके अंदर होती है। साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक स्ट्रक्चर सबस्टेंस इन प्रेजेंट बिटवीन द सेल एंड न्यूक्लियस। देखिए जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो सेल का पार्ट है उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो आपका जेली लाइक स्ट्रक्चर पार्ट है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो है पाए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर मिटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, लाइजोम्स, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा। देखिए सेल की बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं, उनके अंदर मिटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होती है, राइजोम्स होता है, लाइजोम्स होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है एक्सेट्रा। ये आप बड़ी क्लासेस में आगे जाके इनके पूरे फंक्शन आप पढ़ोगे। ये यही सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के लिए सब काम करते हैं। तो आपने एग देखा होगा, एग के अंदर जो है जब आप एग की शेल को तोड़ते तो उसमें से जो है येलो कलर का जो सब होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस, दिस इज अ स्पेरिकल स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड अ सेल, यूजुअली एट द सेंटर ऑफ द सेल। देखिए सेल के सेंटर के में जो है एक स्पेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस इज सराउंडिंग बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे न्यूक्लियस के बाद जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है जो उसको साइटोप्लाज्म से और दूसरे जो ऑर्गन से उनसे अलग करते हैं। अ डॉट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। और सेल के न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियस की तरह ही उसका एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये न्यूक्लियस होता है ये क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर जो जीन होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। जब एक सेल से दूसरा सेल बनता है, जब सेल की जो डिवीजन होती है तो जो आपके पेरेंट सेल होते हैं उसके सारे जो करेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं उसके आगे ऑफस्प्रिंग में। न्यूक्लियस कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ए सेल। न्यूक्लियस जो है सेल के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और न्यूक्लियस ही इस बात को कंट्रोल करता है जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है करेक्टर्स जाती है वो न्यूक्लियस की वजह से ही जाती है। न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, बट जेनेटिक मटेरियल मे नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हो भी सकता है किसी ऑर्गेनिज्म का, मतलब कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है। बेस्ड ऑन दिस ऑर्गेनिज्म आर डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और न्यूक्लियस के जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जिनके अंदर नहीं प्रेजेंट होता है उनके आधार पर जो है ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है जिसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं और एक यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट, when genetic material are not organized in the form of nucleus, the organism is called prokaryote।
देखिए जो प्रोकैरियोट होता है उनके अंदर न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। इन अदर वर्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। आप सिंपली कह सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक होता है उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो इसके एग्जाम्पल है। ब्लू ग्रीन एल्गी आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है उसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। यूकैरियोट, व्हेन जेनेटिक मैटेरियल आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड यूकैरियोट। जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के रूप में प्रेजेंट होता है तो उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। जो यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूकैरियोट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया और ग्रीन के अलावा दूसरे वो सब के सब जो है आपके यूकैरियोटिक है, जिनके अंदर एनिमल्स प्लांट फंगाई एक्सेट्रा ये सब जो है यूकैरियोटिक होते हैं। सिंपली अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो यूकैरियोट, अगर नहीं है तो प्रोकैरियोट। प्रोटोप्लाज्म, द फ्लूइड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो आपका फ्लूइड होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज ये कंपोज होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में। द फ्लूइड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो आपका फ्लूइड सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। द फ्लूइड इनसाइड इज न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। देखिए जो सेल के अंदर हुआ, सेल और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में जो हुआ उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर हो उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। वैक्यूल, सम फ्लूइड फील्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कैन बी सीन इनसाइड ए सेल। देखिए सेल के अंदर जो है आपके फ्लूइड फील्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वैक्यूल्स कहते हैं। वैक्यूल्स आर वेरी लार्ज एंड कंपोज इन प्लांट सेल बट दे आर स्मॉल एनिमल सेल। देखिए जो वैक्यूल्स होते हैं ज़्यादातर प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं और प्लांट सेल की स्ट्रेंथ जो है इन वैक्यूल्स के कारण ही होती है। वैक्यूल्स में भी प्रेजेंट absent इन द मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल। वैक्यूल जो ज़्यादातर एनिमल सेल में absent रहते होते हैं। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड एन इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल एंड इज फाउंड इन प्लांट्स एंड ओनली। प्लास्टिड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है जो कि सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है। प्लास्टिड परफॉर्म सम इम्पोर्टेंट फंक्शन इन सेल। और प्लास्टिड जो है एक सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। क्लोरोप्लास्ट ए टाइप ऑफ प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट जो है एक तरह का प्लास्टिड सेल है। इट कंटेन अ एक ऑर्गेनल्स है। क्लास क्लोरोफिल इज टाइप ऑफ प्लास्टिड। इट कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और इसके अंदर जो एक ग्रीन पिगमेंट है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट इम्पार्ट ग्रीन कलर ऑफ लीफ एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और इसके कारण ही जो लीव्स जो है ग्रीन कलर की होती है और फोटोसिंथेसिस कर पाती है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। देखिए अब हम देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए सेल वॉल इज प्रेजेंट। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर जो है सेल वॉल होती है। सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद उसके अंदर सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल सेल के अंदर जो सेल वॉल नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जबकि एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। वैक्यूल्स आर लार्ज। और प्लांट सेल के अंदर जो बहुत बड़ा बड़ा वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स आर मच स्मॉलर और एब्सेंट। जो आपके एनिमल सेल है इनके अंदर वैक्यूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट नोट्स, अब हम वीडियो के उस इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर आ चुके हैं जिसकी हेल्प से आप पूरा चैप्टर आसानी से लर्न कर सकते हो। सबसे पहले हमने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल, द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग beings are made up of cell. It was discovered by Robert Hooke in 1665. सेल जो है हमारी लिविंग बींग, जितनी भी लिविंग बींग और सब के सब जो है सेल से मिलकर बनी है, इसलिए इसको हम जो है लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसकी जो डिस्कवरी की थी वो 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। हालांकि वो डेड सेल था। टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल मेड ऑफ अ स्पेसिफिक टास्क। देखिए सेल का ऐसा ग्रुप जो स्पेशल काम करता हो और स्पेशल टास्क के लिए बना हो उसको हम टिश्यू कहते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सेल सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या, सारे ऑर्गन सिस्टम किसके अंदर होते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर। थर्ड वन, द स्मॉलेस्ट सेल इज माइक्रोप्लाज्म। It is an bacterium. Largest cell is a
ऑस्ट्रिच एग। देखिए जो सबसे छोटा सेल जो है वो एक बैक्टीरियम है जिसको हम माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं, और जो सबसे बड़ा सेल है वो ऑस्ट्रिच एग है। पार्ट ऑफ सेल, सेल के जो मेन पार्ट है वो तीन पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जो सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से दूर रखते हैं उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो आपका फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और सेल के सेंटर के अंदर जो आपका ऑर्गेनल सेल के न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस जो है उस सेल के सेंटर में जो पाया जाता है। इन प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस इज एब्सेंट, जी के जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एंड इन यूकैरियोट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, और जो आपके यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हो। प्रोकैरियोटिक मतलब पहले, जिनके अंदर जब न्यूक्लियस नहीं मौजूद था उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे, और जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है उनको हम यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। वैक्यूल्स, फ्लूइड फिल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड अ सेल, सेल के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम वैक्यूल्स कहते हैं। इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, और ये ज़्यादातर प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। प्लास्टिड्स, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स एंड फाउंड इन प्लांट सेल ओनली, ये जो सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होता है और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है। देखिए सेल के ऑर्गेनल्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल के लिए जो बेसिक फंक्शन वगैरह जो है, जैसे हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट सेल है, उसी तरह सेल के अंदर जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस, और जो प्लास्टिड्स होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो आपकी लीव्स जो ग्रीन होती है वो प्लास्टिड्स के कारण होती है, क्योंकि इसके अंदर जो एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। थैंक यू।